प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह थैंक यू जीसस। इस संध्या में हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी तेरी आराधना के लिए प्रभु जी। अच्छा मौसम दिया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। घड़ी का 7 बजे का समय है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम इस प्रभु जी समय में तेरे को याद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब हम तुझे याद करते हैं तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उतर आता है प्रभु यीशु संगति करता है पिता होने दे प्रभु जी। इस घर के लिए प्रभु यीशु मसीह तेरे आगे प्रार्थना है प्रभु जी। घर छोटा है लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनके दिल बहुत बड़े हैं और तू दिल को पसंद करता है। और होने दे प्रभु जी तेरी आराधना और पिता परमेश्वर तेरी भक्ति सच्चाई और आत्मा से हो प्रभु। और जो भी तू आज का मन्ना हमें देना चाहता है प्रभु, जो हमारी रूह की खुराक है प्रभु जी, वो तेरी ओर से हो पिता। वचन उतारना पिता परमेश्वर प्रभु जी और इन्हें समझ देने वाला पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना रूह भी देना ताकि हम वचनों को समझ सकें और इन पर चल सकें। कृपा और दया ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। बिल्कुल। और आइए वचन में चलते हैं और निकालते हैं हम लोग हिजकिय्याह उसका 36 उसके 26 आज पुराने नियम की पुस्तक है जी हिजकिय्याह। हिजकिय्याह की हम निकालेंगे 36 के 26। तो यहाँ से हम शीर्षक लेंगे, टॉपिक लेंगे कि प्रभु आज क्या बातचीत करना चाहता है। 12। हाँ जी 36 की 26 सभी लोग निकाल लीजिए, फिर हम एक साथ पढ़ते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हाँ जी 36 के 26 कोई पढ़ सकता है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਵਾਂਗਾ। हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ पत्थर वर्गा दिल ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ आज्ञाकारी वाला दिल पा दवांगा। उसकी जगह पर मैं क्या डालूंगा? आज्ञाकारी वाला दिल डाल दूंगा। हालेलुया। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि प्रभु दिलों को बदलना चाहता है। हालेलुया। और आज हम देखेंगे कि प्रभु दिलों को ही क्यों बदलना चाहता है। ऐसी क्या प्रभु को हमारे पूरे शरीर में एक दिल ही मिला जिसको प्रभु बदलना चाहता है। उसको और किसी चीज के लिए नहीं बोला उसने कि मैं उसको बदलना चाहता हूँ। प्रभु ने स्पेशल इसी चीज पर जोर दिया हिजकिय्याह की भविष्यवाणी के द्वारा कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे हृदयों को जो पत्थर वाला है उसको मैं निकालना चाहता हूँ। लेकिन जब हम आदम और हवा को देखते हैं तब उनका दिल पत्थर का नहीं था। ये धीरे 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 जब इंसान धरती पर बढ़ते गए तब ये दिल मांस से पत्थर में तब्दील होता गया। और आज हम देखेंगे कि प्रभु दिल को क्यों बदलना चाहता है और दिल में क्या क्या चीजें होती हैं, पत्थर वाले दिल में क्या चीजें होती हैं और मांस वाले दिल में क्या चीजें होती हैं। हम इन दोनों के दरमियान कुछ बातों को देखेंगे और इसी बात पर जोर देंगे हम कि प्रभु दिल को क्यों बदलना चाहता है। प्रभु को क्या लगा ऐसा कि वो पत्थर निकालना चाहता है और मांस को भरना चाहता है। तो वही हम निकालते हैं रोमियो उसका 5 उसकी 14 को पढ़ते हैं। रोमियो के पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 14 आयत। पर फिर भी मौत ने आदम तो लेके मूसा तक सब लोगों ते राज किया। क्या हुआ? क्या लिखा है वचन में? तो भी आदम से लेकर मूसा तक किसने राज्य किया? मौत ने, मृत्यु ने क्या किया? राज्य किया। किसके ऊपर किया? इंसानों के ऊपर। आदम कौन था? मिट्टी वाला इंसान। मूसा कौन था? मिट्टी वाला इंसान। और आदम से लेकर मूसा तक और मूसा से लेकर यीशु मसीह तक, यीशु मसीह उसके बीच में नहीं आता। यीशु मसीह से पहले जितने लोग मसीह में मरे, जहाँ यहोवा की प्रतिज्ञा को मानते मानते उसमें सो गए प्रभु में, ये उन तक बात है। क्योंकि यीशु मसीह ने तो मौत के ऊपर जय पाली थी और यीशु मसीह के ऊपर मौत का कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए वचन कहता है आदम से लेकर मूसा तक और मूसा से लेकर यीशु मसीह के आने तक सभी के ऊपर किसने राज्य किया? मौत ने राज्य किया। हाँ जी। इत्थों तक के उन्हां लोकां ते भी जिन्हां ने आदम दी तरह परमेश्वर दी आज्ञा नूं सीधे तौर ते तोड़ के पाप नहीं कीता। हाँ जी। और हम पढ़ते हैं इसकी अब 5 की 13 12 पढ़ते हैं। 5 की 12। हाँ जी हाँ जी ऊपर से जी
इस तरह होया हाँ एक जी। आदमी दे द्वारा पाप ही संसार विच आया। पाप आया कैसे? एक ही आदमी के द्वारा पाप आ रहा है। अब इस बात को धीरे धीरे आपको समझना शुरू हो जाएगा कि प्रभु पत्थर को क्यों निकालना चाहता है, प्रभु दिल को क्यों बदलना चाहता है। क्योंकि दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। मतलब कि पत्थर वाले दिल में, जो पत्थर वाला हृदय है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको प्रभु पसंद नहीं करता है। जैसे कि सबसे बड़ी बात इसमें ये है मृत्यु का डर। दिल में आता ना, दिल से दिमाग में पहुंचता है, दिमाग से मुंह पर आता है, फिर हम लोगों को बताते हैं। और कुछ बातें हम दिमाग पर लेते फिर दिल में ले जाते हैं। ऐसे इन चीजों का आदान प्रदान चलता रहता है और हम अपनी आने वाली आगे वाली प्रक्रिया करते हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं मैं दिलों को बदलूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो डर है वो मौत का डर है। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारे दिल को बदल दूंगा मैं, जिसमें मौत वास करती है। क्योंकि लिखा है ना कि आदम से लेकर मूसा तक किसने राज्य किया? मौत। मौत ऐसे कैसे राज्य करेगी? मौत का राज्य करने का एक ही कारण था कि आपके दिल को दबा देना, उसमें आशंकाएं ले आनी, उसमें आपके प्रति ही आपके अंदर डर बिठा देना कि आप अगला कार्य करने से पहले सोचते हो या सोचते नहीं हो। क्योंकि सब बातें यहाँ से शुरू होती हैं, दिल से, दिमाग से, फिर लबों पर आती है, फिर पांव के द्वारा उसका कार्य होता है, फिर हाथों के द्वारा उसका कार्य में लाया जाता है। ऐसे न पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ये प्रक्रिया चलती है। और क्या लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। जब पाप नहीं था तब मृत्यु भी नहीं थी। समझ लो, ये एक लड़ीवार चल रही है चीज। आदम आया, आदम में पाप आया, पाप के बाद मृत्यु आई। अगर हम पीछे चले इसको, मृत्यु नहीं आई क्योंकि पाप नहीं आया, पाप नहीं आया क्योंकि आदम ने पाप ही नहीं किया। अगर पीछे चलते हैं, लेकिन जब इसको आगे लेके चलते हैं तो आदम के द्वारा पाप हुआ और पाप के द्वारा क्या हो गया? मृत्यु आ गई, जिसके द्वारा इंसान मरने शुरू हो गए। और इसी मृत्यु को खत्म करने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया था। और उस मृत्यु को हराने के लिए कि मैं इस मृत्यु को जब हराऊंगा तब तुम्हारे दिल में यह विश्वास होगा कि हम भी मृत्यु को हरा सकते हैं। क्योंकि हम वारिस किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह के राज्य के हैं। हम मानते किसको? प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है तो हम भी मृत्यु को हराएंगे, हरा चुके हैं। कैसे? जब हमने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह में, तब हमने मृत्यु को हरा दिया। हालेलुया। अब हमारे दिल में किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए मृत्यु की। क्यों? क्योंकि हम तो मर चुके हैं। किसके लिए? मसीह के लिए। जब मसीह मरा तो वो जी उठा, जब हम मरे मसीह के लिए तो हम भी जी उठेंगे, क्योंकि प्रभु ने दिल को बदल दिया। अब अगर पत्थर है तो इसमें मौत भी आएगी, इसमें नफरतें भी होंगी, इसमें सब चीजें वो होगी जो इंसान करता है किसी इंसान को गिराने के लिए। क्योंकि पत्थर वाले चीज में क्या होता है? नरमी नहीं होती, वो सख्त होता है और उस पर बीज कई बार उग भी जाता है, लेकिन वचन कहता है जल्दी धूप लगने के कारण वो नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि पत्थर के ऊपर वो जड़ नहीं पकड़ पाता, है ना। तो इसलिए अगर हमारा हृदय पत्थर का होगा तो जितना मर्जी वचन आ जाए, जितना मर्जी वचन आ जाए, आपको जड़ नहीं मिलने वाली। जड़ मिलेगी तो मांस वाले दिल में मिलेगी, जहाँ पर भूमि उपजाऊ होगी, जहाँ पर नम्रता होगी, जहाँ पर सहजता होगी। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप दिल को चेंज कीजिए, पत्थर को बाहर निकालिए। क्योंकि मैं पत्थर वाले हृदय में वास नहीं करता, क्योंकि प्रभु का पत्थरों से कोई वास्ता है ही नहीं। प्रभु एक पाक पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए लिखा है कि सब मनुष्य के ऊपर मृत्यु फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। हम सब पापी ही थे जब तक हमने मसीह यीशु में बपतिस्मा नहीं लिया। उसके बाद भी हम पापी ही रहते हैं, कारण कि जब तक हम इस जामे में शरीर में हैं, हमसे कुछ छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु हमें से प्यार नहीं करता है। प्रभु ने पूरे जगत से प्रेम ही इसलिए किया था कि मैं जगत के लिए अपना इकलौता बेटा दे रहा हूं, अब जो उस पर विश्वास करेगा। क्योंकि जब तक मसीह नहीं आ जाता तब तक आप सुरक्षित हो, और जब वो आ जाएगा आपको ले जाएगा तब तो आपको डबल प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आप ज्यादा सुरक्षित हो जाओगे। आज हम असुरक्षित फील करते हैं, कई बार हमको लगता है कि हम सुरक्षित शायद नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, प्रभु ने आपको सुरक्षित कर दिया हुआ है। वचन कहता है कि उसने अपने फरिश्तों को आपके लिए सेवा टहल के लिए दे दिया हुआ है। हालेलुया। तो आप अकेले नहीं हो, अब
क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है और अब आप अकेले नहीं हो। प्रभु के लोग, प्रभु के फरिश्ते आपके साथ समय पर चलते ही रहते हैं। जब गिरते हो उठाने वाला कौन है? प्रभु है। जब रास्तों में चलते हो उठाने वाला कौन है? प्रभु है। ऐसा ही है ना। तो इसलिए मृत्यु आई है, पाप आया है, लेकिन ये चीजें हमें पत्थर वाले हृदय को निकालनी है। क्योंकि पत्थर वाला जो हृदय होता है उसमें सबसे बड़े विचार आते हैं मौत के, उसके बाद जीवन की आती चिंता, उसके बाद कल की चिंता भी आती है, उसके बाद घर की दिक्कत भी आती है, परेशानी आती है, उसके बाद परिवार की दिक्कतें भी आती हैं, इसी दिल में आती हैं। दिल में दिमाग पर लेके जाता है और दिमाग पर जब पड़ता है तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है, दिमाग सुन हो जाता है, हमारी सोचने की क्रिया खत्म हो जाती है। किसकी वजह से? चिंताओं की वजह से। इसीलिए प्रभु कहता है जब तुमने पत्थर ही निकाल दिया, मांस आ गया, तो चिंता ऊपर जाने की ही नहीं है, यहाँ पर चिंता नहीं जाएगी। इसलिए प्रभु कहता है चिंता मत करो, कल की चिंता मत करो, आने वाले समय की चिंता मत करो। लेकिन इंसानी स्वभाव है, कभी कभी चिंता होती है, लेकिन उस चिंता को आप जिम्मेवारी में लेके चलिए। उसी चिंता को जिम्मेवारी में कन्वर्ट कर दोगे तो वो चिंता आपकी बीमारी के रूप में नहीं आएगी। अगर उसको आप चिंता के रूप में लोगे तो वो बीमारी बन जाएगी। इसलिए प्रभु कहता है कि तुमने चिंताएं नहीं करनी है, और दिल को प्रभु निकालना चाहता है। और ये कुछ वाक्य देखते छोटे छोटे कि इस पत्थर वाले दिल में क्या क्या बातें होती हैं जिसको प्रभु बदलना चाहता है। अब मृत्यु आ चुकी हुई है, पाप आ चुका है, अब इसको पाप को मिटाने का समाधान भी आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। अब उस लहू को लेने के बाद भी कहीं ना कहीं रीति से हमारे दिल में पत्थर रहता है। इसलिए प्रभु हमें हर बार कुछ नई बातें सिखाता है कि दिल के टेंशन को छोड़ दीजिए, पत्थर को निकाल दीजिए, मांस को भर लीजिए। तो हम कुछ बातों को देखेंगे कि पत्थर में क्या क्या चीजें होती है। यशाया की पुस्तक निकालते उसका 32 उसकी शेर देखते हैं, उसमें देखते हैं कि दिल में आता क्या क्या है हमारे, क्योंकि ये पत्थर वाले हृदय की बातें हैं। और फिर हम मांस वाले दिल की बातें भी देखेंगे थोड़ी सी। यशाया उसकी 36 और उसकी 32 उसकी शेर। यशाया 32 और उसकी शेर। देखो ये बात होगी, दिल है जो पत्थर है ना, ये उसकी बात है। 32 की शेर। मूर्ख हमेशा मूर्खता भरियां ते बुरियां गल्लां सोचदा है। मूर्ख हमेशा क्या करता है? मूर्ख वाली बातें ही सोचता रहता है। ओदा हर काम अते बोल प्रभु दी निंदा दा कारण बनदा है। ये कौन करता है? जिसके दिल में पत्थर है, ये वही कर सकता है। जो इंसान ने कह दिया कि कोई प्रभु है ही नहीं, ये किसने कहा? ये पत्थर वाले हृदय वाले मनुष्य ने कहा कि कोई प्रभु है ही नहीं। और कई प्रभु को मानते हैं लेकिन प्रभु को यहोवा नहीं मानते या यीशु मसीह को नहीं मानते, तो वो भी कहीं ना कहीं पत्थर है। और कई लोग यीशु मसीह को मानने के बाद भी पत्थर को लिए चलते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? प्रेम सबसे उत्तम। प्रेम को जानने के बाद भी फिर भी निंदा, फिर भी चतुराई, फिर भी धोखाधड़ी, या फिर भी वो वैसी बातें ही जो प्रभु को पसंद नहीं है, तो फिर ये सभी समाज के लिए लागू होती हैं। ये नहीं कि यीशु मसीह ने कह दिया और यीशु मसीह के समाज के ऊपर ये बातें नहीं लगेंगी। यीशु मसीह ने अपने समाज के लोगों के लिए बोली हैं, उसको दूसरे समाज से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले वो अपने घर में ही निगाह लगाएगा प्रभु, बाकी के घरों में बाद में देखेगा। कोई परिवार होता तो पहले वो अपने बच्चों के लिए देखता है, बाद में दूसरे बच्चों के लिए, जब बाकी लोगों के लिए। और प्रभु भी पहले अपने लोगों के लिए बोलता है। और ये बातें सबसे पहले मसीही समाज के लिए ही है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए ही है, लोगों के लिए ही है कि तुम जो मनुष्य क्या करते हो, मुड़ बातें करते हो, नष्ट बातें बोलते हो। हाँ जी। ओ ना भूखे नु भोजन देता है। कौन नहीं देता? जिसके दिल में पत्थर होता है। सामने भूखा पड़ा रहेगा, अगर उसने कुछ आके बंदा मांग भी रहा है तो उसको कहना नहीं भाया, जबकि ये दिया है। अगर आप कर सकते हो, अगर आपके कुछ अलाव है, अगर आप करना चाहते हो, अगर कर सकते हो, तो इसमें कोई आपको पाप नहीं लग जाएगा। ये तो अच्छी बात है। किसी भूखे को रजाना, किसी भूखे को खिलाना अच्छी बात है, अगर आपकी जेब में वो अलाव करती है। अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं। अगर करती, अगर उस बंदा ने खुद सामने से आपके पास आया है और उसको आपने डांट दिया, तो वो आपके लिए गलत बात हो जाएगी। क्यों? अगर आप कर सकते हो लेकिन नहीं किया। इसलिए ये बातें प्रभु हमें नैतिकता भी बताता है कि समाज में रहना है तो समाज के लोगों के साथ भलाई करनी है। वो मूड बंदा है, वो इंसान मूड है जिसका दिल पत्थर है, वो क्या करता है? वो भूखे को खाना नहीं देता, अते ना ध्याए नु पानी दिंदा है, ना प्यासे को वो
जब लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? जो भूखा है वो मेरे पास आए, जो प्यासा है वो मेरे पास से आकर पिए। हालेलुया। अब उसको मानने वाले हम लोग हैं, तो हमें भी ये चीजों को ध्यान रखना है। समझ रहे हो? क्योंकि अब हमारे दिल में पत्थर नहीं रहा, अब मांस आ चुका है। अगर पत्थर है तो आप ऐसी बातें कर सकते हो, और फिर आपको मैं तो का कोई भी नहीं बदल सकता। स्वयं यीशु मसीह भी आकर कहेंगे कि मैं प्रभु हूं, तो आप कहोगे तुम खास प्रभु हो, हमारे पास तो बाइबल वाला प्रभु है। इसलिए आप अगर इंसानों के साथ भलाई कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं रीति से प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए सेवा कर रहे हो। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं नंगा था, जब मैं बंदी गृह में था, तब तुम लोगों ने मेरी शुद्धि नहीं ली। मतलब कि जो लोग थे उसके, आप लोगों ने भलाई उनके साथ नहीं की। प्रभु भलाई से, दया से प्रसन्न होता है, पत्थर वाले दिल से नहीं होता। इसलिए प्रभु दिल को, पत्थर को निकालना चाहता है। जी। दुष्ट मनुष्य बुरा होता है। दुष्ट मनुष्य क्या होता है? ये बात चली पत्थर वाले दिल की। वो मूड बातें करता है, वो भूखे को खाना नहीं देता, वो प्यासे को पानी नहीं देता। उसमें कहने का मतलब दया नहीं है। अगर दया आप में भी नहीं है, तो आज सतर्क हो जाइए, थोड़ा सा इस पर मनन कीजिए कि हमने अगली जिंदगी को कैसे सुधारना है, कुछ अपने में चेंजेस लेकर आने हैं, और जिसकी वजह से प्रभु खुश होता है। हालेलुया। तो इसलिए हमने ये चीजों पर ध्यान देना है। जी। अते उसका हर काम भी बुरा होता है। किसका? जिसके दिल में पत्थर है। उसकी बातें बुरी, उसका देखना बुरा, उसका चलना बुरा, उसका हर एक कार्य करना बुरा ही बुरा होता है। क्यों? क्योंकि पत्थर है, और पत्थर कितना कठोर होता है, वो कठोरता में ही रहता है। और इसीलिए प्रभु कहता है, सलाह देता है कि मैं तुम्हारे में से पत्थर निकालना चाहता हूँ। तुम क्यों चिंताओं को लेकर चलना चाहते हो? तुम क्यों मृत्यु के डर को लेकर चलना चाहते हो? तुम क्यों कल की चिंता को लेकर चलना चाहते हो? तुम्हारा बोझ मैंने ले लिया हुआ है। अब हमें उस पत्थर को निकालकर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अंदर रखना है, क्योंकि उसी ने ही हमारी बोझों को ले लिया हुआ है। हाँ जी। वो गरीबां दे नाज दियां वांता बनाता है। वो सब कुछ बुरा सोचता है, बुरा ही करता है। पढ़ते हैं यिर्मयाह 5:23। ये भी पत्थर वाले दिल के लोगों के विषय में कुछ कहता है। यिर्मयाह 5:23। और उसके बाद हम कुछ बातें जो उसके दिल में नरमाई होती है उसके बारे में बातें करेंगे थोड़ी सी। यिर्मयाह उसकी 5 उसकी 23। तुसी मैनू आदर देने दे बारे ही सोचते नहीं हो। क्या नहीं करते हो तुम लोग? मुझे आदर देने के बारे में नहीं सोचते हो। बेशक मैं तानू रुत सिर मीह दिंदा। प्रभु क्या कहता है? मैं तुमको समय पर समय जो तुमको चाहिए, आवश्यकता है, मैं तुमको मुहैया करता हूँ। लेकिन जैसा आदर मुझे चाहिए, जैसा तुम्हारा बनता है, तुम मुझे नहीं देते हो। कारण क्या है? पत्थर वाला दिल, और कोई कारण नहीं है। अगर दिल में नरमाहट होगी तो आप सुबह उठोगे, प्रभु का धन्यवाद करोगे, शाम को सोओगे, कहीं ना कहीं प्रभु का धन्यवाद करोगे, खाना खाओगे, प्रभु का धन्यवाद करोगे, ट्रैवलिंग में होगे, सफर में होगे, प्रभु का धन्यवाद करोगे। क्यों? क्योंकि आपको चिंता होगी कि ये दिन मैं अपनी ओर से नहीं देख रहा, इसको दिखाने वाला सिर्फ केवल एक ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जो दुष्ट होगा, जिसके दिल में पत्थर होगा, वो चीजें नहीं सोचेगा, वो प्रभु को आदर नहीं देगा। जबकि प्रभु की शिकायत है उनके साथ कि मैं तुमको समय पर समय बारिश देता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ मुहैया करता हूँ। हाँ जी। मैं तानू रुत सिर मीह दिंदा। हाँ जी। अर्थात सर्दी दी रुत्ते भी अते बसंत दी रुत्ते भी। हाँ जी। अते ठीक समय अनुसार तानू फसल भी दिंदा। 5 की 23 पढ़ रहे हो यिर्मयाह आप? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर हिंदी में पता क्या लिखा हुआ है यिर्मयाह 5 की 23 में? इस पर प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। मतलब पंजाबी का वही है, लेकिन उस प्रजा के बारे में बोला गया है, हठीला मन है उस प्रजा का, उनके लोगों का, जिनका दिल पत्थर सा बन चुका है। अब जो दिल है पत्थर का हो चुका है, वो प्रभु को आदर सम्मान नहीं दे रहे, बल्कि प्रभु के साथ उनकी शिकायतें ही शिकायतें हैं। जबकि हमें प्रभु कहता है कि तुम हर बात में धन्यवादित रहो, कैसे भी हालातों में धन्यवादित रहो। प्रभु आपको हमेशा एक स्थान पर नहीं रहने देता, वो आपको आगे बढ़ाने वाला प्रभु है। बस उसके समय का वेट कीजिए, क्योंकि वचन कहता है हर एक प्रत्येक काम का जो धरती पर होता है उसका एक निश्चित समय है, और वो समय को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और उन्होंने बलवा किया और दूर हो गए। उन लोगों ने प्रभु से बलवा करके क्या हो गए? वो दूर हो गए, क्योंकि शिकायतें थी प्रभु के साथ उनकी, और उन शिकायतों को हमेशा लेकर आते थे, और प्रभु से वो पत्थर वाले दिल के कारण
दूर 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 होते चले गए। एक समय हमारा भी ऐसा ही था, जब हम मसीह में नहीं थे, हम प्रभु से कोसों दूर थे, हम अंधकार की वाटिका में चल रहे थे, सभी तरफ अंधेरा था, लेकिन हमारे लिए वो रोशनी थी। कहने का मतलब है कि हम अंधकार में चल रहे थे और हमको वो अंधकार अच्छा लग रहा था और हम उस रोशनी को अच्छा समझ रहे थे जो हमारे लिए बुराई थी। ये बात थी। लेकिन जब प्रभु ने हमारे ऊपर अपनी छाया की, जब उसने हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाया, जब उसने हमें अपने प्रेम का वर्णन बताया, तब हमें मालूम चला कि ये रोशनी दिखावटी है, लेकिन प्रभु वाली रोशनी हकीकत है। हालेलुया। यशायाह कहता है कि उसने उन पर रोशनी की जो अंधकार में चलते फिरते थे, और हम उसी अंधकार की वाटी में चलते थे, उसकी तराई में चलते थे, और हमको वो चकाचौंध अच्छी लगती थी। लेकिन आज हमें वो चकाचौंध अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें मालूम है एक दिन ये चीजें नष्ट होने वाली है। प्रभु ने कहा पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहने वाला, जो ढाया नहीं जाने वाला है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु की बातें नहीं टलने वाली है। इसलिए संसार से मोह छोड़कर प्रभु से मोह लगा लीजिए। जितनी आपको आवश्यकता है आप कर रहे हो, आप और बढ़ोगे, और प्रभु आपको हमेशा कंगाल की परिस्थिति में भी नहीं रहने देता। जितनी आपकी स्किल है, जितना आपका तजर्बा है, प्रभु आपको बढ़ाता ही रहेगा। लेकिन आपको संसार से ज्यादा लगाव फिर भी नहीं रखना है। संसार का पैसा कमाना है, संसार के जैसे भी प्रभु आपको घर देता है, बड़े छोटे आपने रहना है, गाड़ी देता है चलानी है। क्यों? क्योंकि वो आशीष है प्रभु की, वो कोई लानते नहीं है, वो आशीषें हैं। लेकिन आप उन्हीं आशीषों के कारण प्रभु से दूर कभी मत होइए, क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है आप मेरे पीछे, मेरे सवदैव पीछे मेरे चलते रहिए, क्योंकि आपके हृदय को प्रभु ने बदला हुआ है। हालेलुया। हम कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं जो पत्थर वाले दिल है पर नीति वचन, और उसमें देखिए सुलेमान कैसी कैसी बातें करता है, और प्रभु सुलेमान के द्वारा हमसे नीति वचनों के द्वारा जो बुद्धिमान की बातें हैं, नीति वचन 4 उसकी 23, और कुछ इन्हीं बातों को देखेंगे हम। नीति वचन 4 उसकी 23, और देखो प्रभु का जो बंदा है सुलेमान, वो अपने नीति वचन कहावतों के द्वारा क्या बातचीत करता है। 4 उसकी 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने दिल की, अपने मन की क्या कर तू रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, यही स्रोत है। अगर आप जिंदगी जीना चाहते हो तो क्या करना है, इससे दिल की, दिल मतलब कि जिसमें प्रभु वास करता है, उसकी रक्षा कीजिए। यानी प्रभु की रक्षा, प्रभु को रक्षा की जरूरत नहीं है, प्रभु को आपकी रक्षा की चिंता है। आप प्रभु की रक्षा कभी नहीं कर सकते। प्रभु तो पूरी कायनात को चलाने वाला प्रभु है, और उसकी रक्षा हम कभी भी कर नहीं सकते हैं। प्रभु कहता है दिल की रक्षा कर, और इसमें पत्थर जैसा मन, पत्थर जैसा परिवर्ती कभी वापस मत आने दे, सिर्फ इसमें मांस ही मांस रख ले, क्योंकि सबसे अधिक अगर तू अपने दिल की रक्षा करेगा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जिया चाहते हो तो यही जिंदगी है। हाँ जी, इसकी हम 6 की 14 पढ़ते हैं नीति वचन। हाँ जी, कुछ वाक्य पढ़ेंगे नीति वचन में 6 की 14, वो जो पत्थर वाले दिल की बातें हैं। 6 उसकी 14, उसके मन में उल्ट फेर की बातें रहती हैं। किसके मन में? जिसका दिल पत्थर का है। ये पत्थर वाले दिल के मनुष्य के लोगों की बातें हैं कि उनका दिल क्या रहता है, उल्ट फेर की बातें रहती हैं। वह लगातार बुराई करता है, वह करता है लगातार क्या करता है, जिसके दिल में पत्थर रहता है, लगातार बुराई, वो साथ में क्या करता है, और झगड़ा रगड़ा कौन करता है? ये कौन करता है? जिसके दिल में पत्थर है। झगड़ा रगड़ा मतलब कि झगड़े में ही रहता है वो। उसको ये नहीं कि प्रभु ने हमें माफ कर दिया हो, हम भी लोगों को माफ करें, चाहे गलती हमारी माफ कीजिए, चाहे उसकी माफ कीजिए। क्योंकि जितना आप ज्यादा झगड़ोगे, आपको पता नहीं कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, और तरीके ही तरीके पड़ती रहनी है। फिर आप कहोगे कि मैं किसी जगह पर फंस गया। क्यों? गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन वचन हमें मत्ती में क्या कहता है, अपने मुद्दई से रास्ते में ही क्या कर ले, सुलह कर ले। ये ना हो कि आगे जाकर तुझे पछताना पड़ जाए कि मुझे तब माफी मांगनी चाहिए थी, मैं अब मांग रहा हूं, लेकिन तब समय काफी गुजर चुका है। इसलिए ये पत्थर वाले दिल में क्या होते, झगड़े रगड़े, बुराइयां होती हैं, उल्ट फेर की बातें होती हैं, क्योंकि उल्ट फेर की बातें ही हमें झगड़ों में ले जाती हैं। ये 3 बातें हैं, झगड़ा रगड़ा, उसके बाद बुराई, और उसके बाद उल्ट फेर। झगड़ा रगड़ा कब आता है? जब बुराई होती है। बुराई से पहले उल्ट फेर की
बातें होती हैं। ये पत्थर वाले दिल के इंसान की बातें हम पढ़ते हैं 11 की 20, नीति वचन ही 11 उसकी 20, उसके बाद 12 की 20, पहले 11 की 20। ये पत्थर वाले इंसान की बातें हैं। हाँ जी, जो मन के टेढ़े हैं, जो दिल के टेढ़े हैं, उन पे यहोवा को घृणा आती है। उनसे किसको घृणा आती है? यहोवा परमेश्वर को घृणा आती है। इसलिए प्रभु आगे आगे जाकर जिक्र में कहता है कि तुम अपने दिलों में से पत्थर को निकाल ही फेंको जिसमें ये सभी चीजें कार्य करती हैं। और क्या कहता है कि इसमें क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी बातें आती हैं। हाँ जी, उनके टेढ़े, जो मन के टेढ़े हैं, जो दिल के टेढ़े हैं, उनसे यहोवा घृणा करता है, घृणा आती है। हाँ जी, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। वो सीधे मन वालों से, जिसके दिल में मांस भर चुका है, जो अपने आप को सीधा कर चुके हैं, वो क्या करता है? उनसे वो प्रसन्न रहता है। 12 की 20 पढ़ते हैं, 12 की 20, इसके आगे ही है 12 उसकी 20। बुरी युक्ति करने वाले की, बुरा सोचन वाले दा अंत बुरा हुंदा है। जो बुरा सोचता है, ये बुरा सोचने वाला कौन है? इंसान। और इंसान से बुरा सोचवाता कौन है? बोलता कौन है? दिल जिसके अंदर पत्थर है। इसलिए पत्थर नहीं होगा तो आपकी नजर सबके प्रति प्रेम भाव से ही रहेगी। लेकिन जब पत्थर रहेगा तो आपके दिल में, आपकी आंखों में आंखें चढ़ी रहेंगी, घमंड से रहेंगी। क्यों? क्योंकि पत्थर है। आप किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि पत्थर है। जो मांस वाला दिल है वो सबकी बात सुन लेता है, आखिर में उसकी गलती भी ना तो फिर भी माफी मांग लेता है, कारण कि उसके अंदर प्रभु का वो प्रेम भाव कार्य करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की गलती थी जब वो सलीब पर चढ़ा, कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो फिर भी क्या कह रहा है? पिता इनको क्षमा कर दे। सबसे बड़ी माफी अगर किसी ने मांगी है तो वो प्रभु यीशु मसीह ने ही मांगी है। हमारी माफी दिखावटी हो सकती है, लेकिन प्रभु की माफी सच्ची थी, क्योंकि वो सच्ची ज्योति थी, वो सच्चा जीवन का जल था। और इसलिए प्रभु हमसे भी कहता है कि तुम दिलों में से पत्थर निकाल दो, क्योंकि इस दिल में पत्थर से कुछ नहीं होता, बुरी बातें बुरी ही होती रहती है। हाँ जी, पर भलाई करने वाला आनंदित हुंदा है। लेकिन जो भलाई करता है वो आनंदित होता है। इसे हिंदी में क्या लिखा? बुरी युक्ति करने वाले के दिल में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति में करने वालों के आनंद रहता है। जो लोगों का मेल कराते हैं, जो लोगों में पार नहीं डालते, वो आनंदित रहते हैं। समझ रहे हो? ये मांस और दोनों की बातें चल रही हैं। पत्थर वाले में बुराई और मांस वाले में मेल मिलाप की बातें। हाँ जी, 12 की 20 होगी, 12 की 35, 12 के 23, उसका 15 के 28। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, चतुर मनुष्य क्या नहीं करता? जान के वो प्रकट नहीं करता, परंतु मूढ़ अपने मन की मूर्ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। क्या करता है? मूढ़ क्या करता है? वो अपनी खुद ही क्या करता है? प्रसन्नता वो करता रहता है और लोगों को बताता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। 12 की 23 ही पढ़ी ना आपने? हाँ जी, फिर से पढ़ना 12 की 23। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता, जो इंसान चतुर होता है वो ज्ञान को प्रकट नहीं करता, परंतु अपने मन की मूर्ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। जो मूढ़ मन वाला है, जिसके दिल में पत्थर है, वो ऊंचे ऊंचे स्वर से बताता है अपनी तारीफें कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन जो इंसान सीधा है वो चुप करके कुछ कर भी जाएगा और लोगों को पता भी नहीं लगेगा। इसलिए प्रभु कहता है सदूकी फरीसियों के समान मत बनो, जो चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं और लोगों को बताते हैं कि मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। प्रभु ने इंसान के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कहा? अपने कमरे में जा, गुप्त में जा, दरवाजा बंद कर, उससे मांग जो गुप्त में है, वो तुझे गुप्त में ही देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए प्रभु की सरलता बातें, प्रभु की सीधे बातें, लेकिन ये पत्थर वाले दिल वालों को समझ नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि उनके जो दिल है हमेशा बुराई की ओर, झगड़े झगड़े की ओर, हमेशा उल्ट फेर की बातों की ओर लगे रहते हैं। अजी उसकी 15 आगे पढ़ते हैं हम, 15 के 28। ये पत्थर वाले मन की बातें हैं लोगों की। धर्मी मन में सोचता है कि नया उत्तर दूं, धर्मी जो इंसान है वो क्या सोचता है? मन क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। दुष्ट है जो, वो खुद पे खुद बुरी बातें बोलने लग जाते हैं। उनसे पूछा भी नहीं, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ बोलने लग जाएंगे और आप कहोगे ये बुरी बातें बोल रहा है, ये किसी के खिलाफ कुछ बुरी बातें बोल रहा है। इसलिए प्रभु से संत पुरुष कहता है कि मैं चंद बातें ही प्रभु से करनी अच्छी समझता हूँ, जो प्रभु को अच्छी लगती हैं। ज्यादा बातें करने से उत्तम यही है कि मैं 5 शब्द अच्छे प्रभु के आगे बोल दूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम इतने बोलते, प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए, तूने संभाला निगहबानी की,
तो ये आपके लिए बहुत अच्छे शब्द हैं, बजाय इसके कि आप प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। ये प्रभु को सब मालूम है कि आपको किस बात की चिंता है, किस बात की आवश्यकता है। प्रभु आपको देने वाला परमेश्वर है। तो ये भी लेके मांगना बंद कर दे, नहीं मांगिए भी और प्रभु आपको देगा भी, लेकिन दिल को नम्र करके, दिल में से पत्थर निकाल के मांगिए और प्रभु आपके दिल को सुनने वाला परमेश्वर। 21 के 2 पढ़ते हैं, उसको 21 के 4 पढ़ते हैं। 21 के 2 मनुष्य का, 21 2, हाँ जी 21 के 2, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक ही होता जो है। इंसान है, चाहे वो पत्थर वाला है चाहे वो मांस वाला है, वो सोचता है कि मैं सारी जो मेरी चाल है वो सीधी ही है, अच्छी ही है, मैंने कौन सी किसी की बुराई की, मैंने कौन सा कुछ किया। लेकिन हाँ जी, परंतु यहोवा मन को जांचता है। लेकिन प्रभु यहोवा दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको जांचता है, जानता है, वो चंगी तरह आपको जानता है, पूरे अच्छी रीति से जानता है कि आपकी जो आराधना है, जो आपकी भक्ति है, वो दिल से है भी कि नहीं है। इसलिए चर्च के लोगों को प्रभु कहता है कि 10 कुंवारियों के समान प्रभु को देखता है उसको, कि उसमें से 5 ली जाएंगी, 5 छोड़ दी जाएंगी। और जो प्रभु का निर्णय है कि जो 5 किन को लेकर जाना है, कहेंगे 10 ही, कहेंगे 10 हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो 5 समझदार जो हैं वो भी कह रही है जाएंगे, जो 5 मूर्ख है वो भी कह रही है हम जाएंगे। लेकिन प्रभु डिसाइड करेगा कि किन 5 को उसने लेकर जाना है। आपकी आराधना पर डिपेंड करता है, आपके दिल की सच्चाई पर डिपेंड करता है, आपके लोगों के साथ भलाई पर डिपेंड करता है कि प्रभु के लिए अच्छे कार्य आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो आपको अपना शीशा आप खुद ही हो, कि आप अपने आप को खुद देखिए कि प्रभु के योग्य आप हो या नहीं हो। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप अपने आप को हमेशा योग्य समझिए कि प्रभु आपको लेकर जाएगा ही जाएगा। 21 के 4 पढ़ते हैं। चढ़ी आंखें, चढ़ी आंखें, घमंडी मन घमंडी दिल और दुष्टों की खेती तीनों पाप में ही है। ये तीनों क्या है? पाप में है। ये 3 चीजें बताई है प्रभु ने कि चढ़ी हुई आंखें, चढ़ी हुई आंखें मतलब कि घमंड से भरी हुई आंखें। उसके बाद घमंडी दिल, जिसका दिल घमंड से भर चुका है, उस पे प्रभु का वचन कभी कार्य करने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिल में पत्थर ऐसा आ चुका है, पत्थर तो है ही, साथ में अड़की आ चुकी है, साथ में घमंड आ चुका है, और साथ में क्या लिखा हुआ है? दुष्टों की खेती। तीनों ही क्या है? पापमय चीजें हैं। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रभु की दया पाए। यिर्मयाह 5:24। वो देखो प्रभु इसमें क्या कहता है 5:24 में। तो प्रभु इंसान को दिल के विषय में थोड़ा सा क्या कहता है, जिसमें 5:24। वे मन में इतना भी नहीं सोचते। वो इंसान जो प्रभु को बुरा ही बोलते थे, उसकी युक्तियों को बुरा ही बोलते थे, वो दिल में थोड़ा सा इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा हाँ जी तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समय का जल समय पर बरसाता है। अगर दुष्ट इंसान, बुरा इंसान ये सोचे कि प्रभु हमारे लिए कर रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। और ये बात निकलेगी कहाँ से? दिल से निकलेगी, दिल से जुबान पर आएगी, और जब दिल में नहीं आएगी तो जुबान पर भी नहीं आने वाली है। इसलिए प्रभु कहता है दिलों को बदलिए। और वो इंसान अपने दिल में जरा सा ये भी नहीं सोचता कि मैं उनके लिए क्या क्या करता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। जब तुम खेती करते हो तो बारिश मैं करता हूँ, जब तुम्हारी कटने का समय होता है तो आखिरी बारिश, अंतिम बारिश मैं करता हूँ। तुम्हारे बच्चों को टाइम पर खाना मैं खिलाता हूँ, तुम्हारे बच्चों को सांस देता हूँ, तुमको सांस देता हूँ। तुम कार्य करते हो, तुम नौकरी पर जाते हो, तुम घर पे आते हो, ये तुम अपने आप से नहीं करते हो। अगर तुम सोच रहे हो अपने आप से करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। लेकिन प्रभु ही है जो हमको चलाए फिर रहा है। इसमें हमारी शोभा नहीं है, इसमें सारी शोभा, सारी इज्जत, सारा जलाल, सारा आदर प्रभु को जाता है। और हम ये सोचते हैं मन में, दिल में, और हमको प्रत्येक जन को सोचना चाहिए कि प्रभु ही हमें चलाने वाला प्रभु है। हाँ जी, वो दिल में नहीं सोचते कि प्रभु उनके लिए बरसात समय पर करता है और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। वो जो नियत सप्ताह कटने के लिए वो उनको हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। इसीलिए उनको क्या करना चाहिए? भय मानना चाहिए। ये प्रभु की दया प्रकट हो रही है उन लोगों के लिए जो प्रभु के लिए बुरा सोचते थे, लेकिन प्रभु फिर भी उनके लिए दया प्रकट कर रहा है, अपने लिए बता रहा है
कि इनको सोचना चाहिए, दिलों में विचार करना चाहिए कि मैं इनके लिए क्या क्या कार्य कर रहा हूँ। अगर ये सोचते तो कितना ही अच्छा होता, कितनी ही बधाई होती। और इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे दिलों को बदलना चाहता हूँ। प्रभु को पत्थर वाले दिल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात मौत का डर है। और जिस इंसान के बाद मसीह में आने के बाद भी मौत का डर उसको सता रहा है, तो आप में कहीं ना कहीं वो पत्थर का अंश कार्य कर रहा है। आपको उस पत्थर को निकालने की जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पा ली हुई है। अब मृत्यु का हम पर कोई भी अधिकार नहीं है। अगर वो जी उठा है तो हम भी जी उठने वाले हैं। अगर उसने कहा है कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन स्थान है। उसने कहा है मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो अगर उसने कहा है तो हमें उसके आने की बाट जोनी है। अगर पत्थरा दिल होगा तो हम शंका में रहेंगे, यार कैसे जाएंगे, कैसे लेके जाएगा प्रभु। लेकिन अगर दिल में नरमाहट होगी, दिल में मांस होगा, तो आप तो विश्वास करोगे ही करोगे कि हम जाएंगे। आप दूसरों को भी विश्वास दिलाओगे कि भाई आप भी जाने वाले हो, बहन आप भी जाने वाली हो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है। और वचन कहता है कि इसी बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो कि हमारा छुटकारा ऊपर से आने वाला है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो एक आयत पढ़ते हैं, उसका वचन को हम बंद करते हैं। हम निकालते हैं रोमियो ही उसकी 8 उसकी शी, रोमियो 8 उसकी शी। देखो प्रभु यहाँ पर क्या कहता है कि किस पर दिल लगाना है हमने, किस पर दिल नहीं लगाना है। रोमियो 8 उसकी शी। उसकी शी। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर शरीर पर ही दिल लगाते रहोगे तो ये मृत्यु की ओर आपको लेकर ही जाने वाला है। क्योंकि जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमने इस शरीर को ही नकार दिया कि हमारा ये शरीर कोई महत्व भी रखता है। बेशक हम शरीर में रह रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये शरीर नाशवान है। वचन कहता है एक दिन ये नाश में चला जाएगा। लेकिन अगर आप सो गए प्रभु में तो प्रभु आपके शरीर को बदलेगा। अगर आप जीवित रह गए तो प्रभु फिर भी आपके शरीर को बदलेगा। हालेलुया। तो इसलिए क्या कहता है, शरीर पर दिल लगाना क्या है? मृत्यु। आज अगर कोई शरीर पर दिल लगाता है, उसको पसंद है अपने शरीर के ऊपर घमंड है, तो उसको वो मृत्यु की ओर लेकर जाने वाला है। लेकिन दिल किस पर लगाना है जी? परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शांति और जीवन किसमें है? आत्मा पर। किस पर? प्रभु पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आया हुआ है। उस पर दिल लगाना मतलब कि प्रभु के ऊपर दिल लगाना जीवन और शांति है। लेकिन शरीर पर दिल लगाओगे, कड़वाहट है, बुराई है, निंदा है, पता नहीं क्या क्या है, मृत्यु का डर भी है। लेकिन जब हमने उस शरीर में जाना है तो हमें फिर उसी शरीर के बारे में सोचना पड़ेगा। हमने बदलने वाले लोग हैं, हम लोग यहाँ पर रहने वाले लोग नहीं हैं। प्रभु आने वाला है, वो शरीरों को बदलने वाला है, लेकिन शरीरों को बदलने से पहले वो दिल को बदलने वाला है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है पत्थर को निकाल दीजिए। इसलिए वो कहता है कि मैं तुमको नया दिल दूंगा, एक नई आत्मा दूंगा। और जब नया दिल, नई आत्मा आएगी तो आप नई बातें बोलोगे। पुरानी बातें क्योंकि बीत चुकी हैं, पुराना समय गया, पुरानी बातें गई। अब सिर्फ आप बातों को सोचकर पछता सकते हो। 2025 चल रहा है, आप 2025 से पहले सभी बातों को सोच सकते हो, उसको पछता सकते हो कि शायद मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। अब छोड़ दीजिए, अब आगे सोचिए कि हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि जो बीत चुका है उसको हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने ज्ञानी हैं, इतने वो नहीं है कि पीछे चले जाए। अब हम आगे जाने वाले हैं, तो पीछे वाली बातों को छोड़ना पड़ेगा, आगे वाली बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम आगे ध्यान दो। हल के ऊपर हाथ रख लिया है तो पीछे मत देखो, क्योंकि तुम पीछे देखोगे तो मेरे योग्य नहीं हो। इसलिए अगर हमने दिल निकाल दिया है पत्थर वाला, तो उसको वापस भरने की कोशिश मत करें हम लोग। अगर हमने मृत्यु को डर को निकाल दिया है तो उसको वापस लाने की कोशिश मत करें। अगर हमने जो हम बातें पढ़ के आए हैं पत्थर वाले दिल के विषय में, उल्टे वे की बातें, झगड़े रगड़े की बातें, टेढ़ी चाल की बातें, प्रभु के शिकायतों की बातें, उनको छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के धन्यवादित रहिए। अच्छा रह रहे हो फिर भी, बुरा रहे हो फिर भी, नहीं खाने को मिल रहा फिर भी, खाने को मिल रहा है फिर भी, हर चीज के लिए सिर्फ आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए। अगर वो आज नहीं देगा तो वो कल देगा, अगर उसने आज दिया तो शायद कल ना देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि वो सो चुका है, नहीं, वो कार्य करता ही जा रहा है। इसलिए उसने कहा है पवित्र आत्मा पर दिल लगाइए, प्रभु यीशु मसीह पर दिल लगाइए, उसी के साथ आपका जीवन है और उसी के साथ आपकी शांति है। अगर शांति में रहना चाहते हो, अगर जीवन में जीना चाहते हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर दिल लगाने की जरूरत है। जो उसने हमें कहा है, पत्थर निकालिए, मांस को रख लीजिए। आज हमें उस सिर्फ पत्थर को निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु ने हिजकिय्याह के द्वारा यही कहा था कि मैं तुम्हारे दिलों को बदलने वाला परमेश्वर हूँ। तो आज हमें उस पत्थर को साथ लेकर नहीं चलना, हमें सिर्फ प्रभु की दया लेकर साथ में चलना है। अगर कोई भूखा लगता है, आपको लगता है कि खाना खिलाना, तो खिला दीजिए। प्यासा लगता है, पिला दीजिए। अगर आपको लगता है तो मैं कर सकता हूँ, तो कर दीजिए, क्योंकि प्रभु इन चीजों से खुश होता है, प्रसन्न होता है। और प्रभु को ये अच्छा लगता है जब आप किसी के प्रति दया दिखाते हो, आप किसी के प्रति अच्छा सोचते हो, क्योंकि प्रभु ही है जो महान परमेश्वर है और उसकी महानता का कोई अंत नहीं है। जमीन टल जाएगी, आकाश टल जाएंगे, लेकिन प्रभु की बातें, प्रभु हमेशा रहने वाला प्रभु है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम आंखों को बंद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तारीफ जीसस, तारीफ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और एक ही बात कहेंगे प्रभु से, क्योंकि प्रभु आने वाला है, अपने लोगों को साथ लेकर जाने वाला है। तो एक ही बात बनती है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। कैसे? अम्बला के कलाम दे, अम्बला के कलाम दे, विच अंबरा तो पारे उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आंखों को बंदी रखेंगे, स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई जीत के साथ मिलकर करते हैं। ऐ हमारे पिता, ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, क्योंकि राज्य, पराक्रम पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे। आमीन। आमीन। हम बदगिलाश कलमा भाई अर्ज के साथ पढ़ते हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। आमीन। तो हमारा बंद का समय समाप्त होता है। सभी भाई बहन एक दूसरे को मिल सकते हैं। सभी को जय मसीह। जय मसीह। तो जय श्री भाई, जय सबको।